देखिए, दो थ्योरम मिलेंगे हमें। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, और दूसरी थ्योरम है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर मस्ट बी साइक्लिक, मस्ट बी साइक्लिक। ये दो थ्योरम ऐसी हैं जिनका आधार हमारे लिए बहुत काम का है, बहुत काम का। तो एनी ग्रुप ऑफ, अगर मैं कहूं इफ G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 और विच इज अ प्राइम नंबर, और 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, विच इज अ प्राइम नंबर, तो पॉइंट 1 से सॉरी पॉइंट 2 से हम ये कह सकते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर मस्ट बी साइक्लिक। इसका मतलब है हमारा जो G होगा वो भी अपने आप में साइक्लिक होना चाहिए, मस्ट बी साइक्लिक, क्योंकि थ्योरम है। और जो साइक्लिक होता है वो अबेलियन होना चाहिए, G मस्ट बी अबेलियन। तो फाइनली 3-4 लाइनों में ही बात खत्म हो जाएगी, और ये 2 पॉइंट मेंशन कर दिए जाएं तो मैं समझता हूं कि इस न्यूमेरिकल में कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, कोई क्या सर, अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 होता, 3 होता या 5 होता, ऊपर लिखा है ना एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 मस्ट बी अबेलियन, तो 2, 3, 5 ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, और ग्रुप अगर प्राइम नंबर ऑर्डर का है तो वो साइक्लिक होगा, और जो साइक्लिक होगा वो अबेलियन होगा। देखो 2, 3, 5 में तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई अगर ये कहे कि भाई अगर ग्रुप का ऑर्डर 4 हुआ तो सर क्या होगा, तब क्या होगा, वो साइक्लिक होगा या नहीं होगा? तो याद करो हमने 4 वाला एक सवाल किया था, सॉरी अबेलियन होगा या नहीं, याद करो हमने ये सवाल किया था EABC, ये किया था हमने। और अगर मुझे याद आता है कि यहां पर केस क्या बने थे, यहां केस बना था कि हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद हो, और याद होगा ये थ्योरम की है, ये सवाल किया है कि अगर किसी ग्रुप में हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है तो वो हर हाल में अबेलियन होगा, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं। लेकिन ना हो, मतलब ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई हो, मान लो ए इनवर्स का ए के बराबर ना, और ए स्क्वायर अगर नॉट इक्वल टू ई है तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, 2 से ज्यादा। नोट करना, ए का ऑर्डर 1 तो हो नहीं सकता, और आप कह रहे हो ए स्क्वायर ई के बराबर नहीं है तो 2 भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, 3 होगा या 4 होगा। लेकिन 4 भी नहीं हो सकता, सॉरी यहां पर सॉरी 3 भी नहीं हो सकता। बताओ 3 क्यों नहीं हो सकता? एक ऑर्डर आप में से कोई बता सकता होगा? सर क्योंकि ग्रुप के ऑर्डर का मल्टीपल नहीं है ये। यस, बहुत बढ़िया, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर है 4, बहुत शानदार, और ए का ऑर्डर या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा, क्योंकि 4 को डिवाइड करना चाहिए। पता है ना आपको ऑर्डर की प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है कि लिंक नहीं है, हर चीज का लिंक है। देखो साफ है सर कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर आपके पास है तो वो ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, और 3 जो है वो डिवाइड नहीं करता है। तो ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब फाइनली ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना हो गया, 4, और ऑर्डर ऑफ ए बराबर अगर 4 है तो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर हो गया, और ऑर्डर ऑफ जी अगर अपने किसी एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर है तो वो अपने आप में क्या हो गया, साइक्लिक, और जो साइक्लिक होता है वो अपने आप में क्या हो गया, अबेलियन। ऐसे क्वेश्चन आ नहीं रहे ना, इसीलिए बच्चे जो है हवा में है, कुछ समझ नहीं रहे, पढ़ाई नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा, वो इम्पोर्टेंट नहीं। अगर ऐसे सवाल आने लग जाएं तो कॉन्सेप्ट ये है कि थ्योरम का इस्तेमाल कैसे होगा, थ्योरम को एज अ फॉर्मूला कैसे वर्क करेंगे। अगर ये पेपर में आ जाए तो समझ लीजिए सवाल बन जाएगा ये पूरा पूरा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सो दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 मस्ट बी अबेलियन, तो क्या हो सकता है, ऑर्डर 1 हो सकता है, ऑर्डर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। ऑर्डर 1 का मतलब है सिर्फ जी में आइडेंटिटी कंटेन करेगा, इट मस्ट बी अबेलियन, इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर जी का ऑर्डर 2 या 3 या 5 है तो ऑर्डर ऑफ जी
तो ऑर्डर ऑफ जी is a prime number, and we know that every group of prime order is cyclic, and we know that every cyclic group is abelian. तो ये भी abelian हो गए सर। एलिमेंट हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। कोई कहे सर दो वाले में, अब अगर वैसे सोचे तो क्या होगा भाई, दो वाले में क्या होगा, दो एलिमेंट होंगे, एक आइडेंटिटी एक ए, तो ई और ए, ई और ए, यहाँ ई आ गया, यहाँ ए आ गया, गौर करिएगा यहाँ ए आ गया। अब ए को, ए का ऑर्डर भाई देखो एक तो हो नहीं सकता, तो कितना होगा, दो ही होगा, ए स्क्वायर बराबर हो गया। लेकिन इस तरह से क्यों करें हम, जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। तो देखो एक का भी कहानी हो गया, दो का भी हो गया, तीन का भी हो गया, पांच का भी हो गया, बस चार वाले पे मेहनत करनी है। चार वाले पे ये मेहनत करनी है आपको। आपने तो ये कहना है सर कि अगर मान लीजिए चार एलिमेंट है, केस नंबर वन, केस नंबर वन ये है सर कि जितने भी एलिमेंट जी में हैं, यदि वो अपने इनवर्स खुद हैं, तो जाहिर सी बात है जी मस्ट बी अबेलियन। हमें ये वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। कोई कहे नहीं सर हमने तो पहले किया ही नहीं है, एक बार और देख लेते हैं। लो भाई, ए भी बिलोंग टू जी हो गया, जो जी में लाई करेगा वो अपने इनवर्स के बराबर होगा, और ए बी इनवर्स की वैल्यू बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब वो तो कभी पेट भरेगा ही नहीं, क्योंकि तो याद ही नहीं आता हम लोगों को। हम सोचते हैं डेली समझेंगे, आज सुनेंगे, आज देखेंगे, तभी हमें पढ़ाई होगी। नहीं सर, जो काम पुराना हो चुका है उस काम को देखिए, पढ़िए, समझिए, और आपको याद रखना है डेली मेरे मुंह से डेली सुनने से आपको जो अच्छा महसूस हो रहा है वो पढ़ाई नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा अब ये रिकॉल हो गया। हाँ कहा हाँ जी अब ठीक है, अब नहीं। अगर आप ऐसा बोलते ना जी पहले से देख लेना हो, तो उससे ना मुझे पढ़ाई नहीं होती मेरे से, तो भाई इसका मतलब आप पढ़ाई करते ही नहीं हो। अगर मैंने ये लाइन बोल दी और आपने ये देख के कह दिया हाँ हाँ, इसका मतलब है हर बार आपको आदत पड़ गई है नकल की, अब पेपर में थोड़ी ना होगी ये सब। तो बेटर है कि आप अपने आप को याद रखें। इसीलिए होता है जब हम ये कहते हैं ना कि पढ़ाई हम क्यों, हमारा पढ़ाई जब पढ़ा रहे हो ना आप सामने पढ़ाओ हमें, हमें तब मजा आएगा। उसका रीजन ये है कि हमें लगता है कि जो सामने पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई हो रही है, लेकिन हम याद तो नहीं रख पाते। 6 दिन बाद 10 दिन बाद अगर पूछा जाए तो उसका हमें याद ही नहीं आता। तो जी इज अबेलियन हो गया, जी मस्ट बी अबेलियन। कोई कहे नहीं सर केस अगर ऐसा हुआ, हर एलिमेंट अपना इनवर्स ना हुआ, मान लो ए का इनवर्स ए ना हुआ, मतलब ऑर्डर ऑफ ए जाहिर सी बात है वन तो हो नहीं सकता, ए का इनवर्स अगर ए नहीं है तो दो भी नहीं हो सकता। सर चार एलिमेंट हैं तो तीन होगा या चार होगा, तो आप कहोगे वो ऑर्डर ऑफ ए तीन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी डिवाइजर ऑफ, जो भी बात जतिन जी ने कही, मस्ट बी डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। ये ऑर्डर ऑफ जी जो है वो चार है, तीन उसको डिवाइड, सो फाइनली ऑर्डर ऑफ ए बराबर चार। हेयर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, और जब किसी ग्रुप का ऑर्डर अपने किसी एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर होता है देन जी मस्ट बी साइक्लिक, और जब वो साइक्लिक होता है तो बाय थ्योरम जी मस्ट बी अबेलियन। दैट्स ऑल। इतना बढ़िया सवाल है सर, अगर आ जाए तो मजा आ जाए। हो पाएगा आपसे? आगे प्रूफ है जी। यस सर। ओके, देखिए अब इस पेज के बाद ऐसा कुछ नहीं है, कुछ खास तो नहीं है। मैंने खाली अपने अपने ज्ञानवर्धन या आपके ज्ञानवर्धन के लिए लिख दिया, वो एक अलग बात है। देखिए इसके बाद इतना काम तो आपने पूरा करना है। ये अब जैसे छोटी छोटी चीजें इनको आप पढ़िए छोड़ दीजिए, पढ़िए छोड़ दीजिए, इन्हें करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप पढ़िए। ये पढ़ना चाहें पढ़ें, मना नहीं कर रहा हूँ, और चाहे तो छोड़ दिए, लिखा है देखो यहाँ पर, सो दैट देयर, क्योंकि आप लोग देखो पढ़ते तो कम ही हो, मैं कितना ही काम करा लूँ, काम कराने से मेरे क्या होगा, काम कर करके ढेर इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। So that there exist only two generator of any infinite cyclic group but converts not to। वो कह रहा है कि अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, पहली बात तो देखो इनफाइनाइट में का मतलब है इम्पॉसिबल केस है एक तरह से, लेकिन
विशेष परिस्थितियों में कुछ सवालों में ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट है तो भाई हर एलिमेंट का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। ऐसे वो दो कौन से बंदे होंगे, उनके बारे में कह रहा है। तो गौर से देखें, इस सवाल को चाहे तो कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कर भी दिया है। जी एक साइक्लिक ग्रुप है, जनरेटर उसका ए है, और जी बराबर ए की पावर आर, और आपको वो पहले ही कह रहा है कि वो इनफाइनाइट है, मतलब खत्म होने का नामो निशान नहीं है, खत्म होने का नामो निशान नहीं है। देखो, हर एलिमेंट और उसका इनवर्स तो जनरेटर होता ही होता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो हमने कहा दो के अलावा तीसरा नहीं होगा, तो हमने सपोज कर लिया, माना कि ए की पावर पी जो है एक जनरेटर और है इन दोनों के अलावा, और हमें साबित करना है कि ए की पावर पी इनमें से ही कोई एक होगा, अलग नहीं हो सकता। अब ए की पावर पी अगर जनरेटर है तो हर एलिमेंट ए की पावर पी की फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो, ए की पावर वन को भी हमने ए की पावर पी की फॉर्म में लिखा। ध्यान से देखना इस लाइन को, बहुत मजबूत लाइन है ये। और फिर देखो, ए इंटू ए इनवर्स निकाला, ई आ गया, ए की पावर जीरो लिखा, पी एम -1 बराबर 0, पी एम बराबर 1 आ गया। और अब ध्यान से देखो सर, दो बंदों को बताइएगा आप सभी, दो इंटीजर हैं, उनको मल्टीप्लाई करके 1 कब आ सकता है, बताओ। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करके 1 कब आ सकता है? जो उनमें से कोई एक वन हो। है क्या क्या क्या, बोलो बोलो। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर 1 कब आ सकता है? जब सेकंड इंटीजर फर्स्ट का इनवर्स हो। नहीं सर, ये गलत बोल गए आप, मैं इसीलिए सुनना चाह रहा था सर आपसे। या तो मैं एक मिनट इसकी बात करेक्ट कर दूं सर पहले। 1 हो या तो -1 हो, हाँ, मैं मतलब इसकी माइनस बात माइनस करेक्ट, माइनस जतिन की 1 बात करेक्ट कर दूं कि इन्होंने कहा कि एक दूसरे का इनवर्स हो। 2 का इनवर्स जतिन भाई कितना होता है? 1/2। लेकिन 1/2 इंटीजर तो नहीं है, मेरे वर्ड पे आपने ध्यान नहीं दिया लगता है। मैंने कहा दो इंटीजर को मल्टीप्लाई जी करके सर। 1 कब आएगा? 1 into 1 और -1 into 1, -1 into -1, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपने जो कहा वो ठीक है। अगर मैं ये बोलता कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 1 कब आ सकता है, आप कहते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तब आप बिल्कुल ठीक थी आपकी, मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में बिल्कुल ओके है। लेकिन यहां पर बात आ रही है कि दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर 1 कब आ सकता है, तो बस सिर्फ यही दो कंडीशन है, इसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन ही नहीं है। इसका मतलब x और y या तो 1 होंगे, x और y या तो -1 होंगे। इसका मतलब p और m या तो 1 होंगे, p और m या तो -1 होंगे। इसका मतलब p बराबर या तो 1 होगा या -1 होगा। इसका मतलब a की पावर p या तो a की पावर 1 होगा या a की पावर कितना होगा? कंफर्म है? यस सर। ये मुझे अच्छा लगता है ये सवाल, सो मैंने आपको दिया है। आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं सर। बढ़िया सवाल है। अब जैसे देखो, ये सवाल है, ये मैं नहीं करने को कह रहा हूं आपको, ये आपने नहीं करना है। पर याद करो, अभी आपके यहाँ सेशनल में ना Z6 एक क्वेश्चन आया था, याद है क्या आप लोगों को, गुरुकुल में? यस सर। तो इसमें था कितने एलिमेंट होंगे 0 से लेकर 5 तक, और एडिशन मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन था। Z6 दिया गया है तो +6 के रिस्पेक्ट में काम करना, और Z6 में याद करो ZM ZN, बहुत दिनों पहले भी मैंने ये एक छोटी सी ये चीज भेजी थी, ZN बराबर क्या होता है। तो ZN का मतलब है 0 1 2 से लेकर n-1, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट की संख्या n ही होगी लेकिन n से एक कम तक, लेकिन 0 से शुरू करें। बस ये क्वेश्चन प्रूफ करना था कि अबेलियन होगा या नहीं, बनाओ कंपोजिशन और हो गया प्रूफ। तो वो क्वेश्चन तो खैर अलग था, ये अलग है। यहाँ लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर इन साइक्लिक ग्रुप Z30।
Z30 दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखो स्टार लगा रखा है, ये बिल्कुल भी बीएससी का सवाल नहीं है। ये इस तरह के सवाल हैं जो कभी कहीं एंट्रेंस में या इस तरह जगहों पे पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर आपको करके दिया। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, नहीं पढ़ना चाहें तो मत पढ़ें, लेकिन मैंने आपको करा रखा है, यूलर फंक्शन कराया हुआ है, हर एक का ऑर्डर निकालना है, उसके बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। तो ये सवाल उन लोगों के लिए बढ़िया है जो लोग कुछ अलग करना चाहते हो, तो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में लिखा है मैंने, बीएससी का मटेरियल नहीं है बिल्कुल भी। अगेन ये स्टार लिखा है, देखो ये भी आपका डबल स्टार लगाने का रीजन ही यही है कि ये आउट ऑफ कंटेंट है, टॉपिक का है लेकिन बीएससी लेवल में इसकी कोई कीमत नहीं है। ये न्यूमेरिकल भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। केलियन K4 ग्रुप इज नॉट साइक्लिक, ये तो बहुत दिनों पहले डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। क्यों? याद करो कि हमने कहा था कि अगर G कोई ग्रुप है और हमें पता है कि A का इनवर्स A होता है, B का इनवर्स B होता है, हर एलिमेंट का ऑर्डर बी सी डी का ऑर्डर जो है वो 2 है, और ए का ऑर्डर जो 1 है, और जी का ऑर्डर जो है वो 4 है। तो इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो साइक्लिक नहीं है। और K4 ग्रुप में हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है आइडेंटिटी को छोड़कर, इसका मतलब K4 कभी भी साइक्लिक होगा ही नहीं। ये तो बहुत दिनों पहले ही डिस्कशन में आ गया। अगेन ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव वैसे है, बीएससी लेवल का मटेरियल फिर नहीं है। अगला देखो पेज नंबर, ये एग्जांपल लिखा है सर, याद करो ये वही सवाल है, A B C D वाला इज नॉट साइक्लिक, तो ये ऊपर वाली चीज की पुनरावृत्ति नीचे फिर हो रही है। अब देखिए मैंने आपको भी बताया कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कहीं आप पता लगा, देखो ये थ्योरम है, मैं आपको बताऊं, थ्योरम ही कर देता हूँ मैं। जरा सी थ्योरम है, पता नहीं किस क्यों आती है 5 नंबर में, भगवान ही मालिक, शायद कुछ खास बात होगी। थ्योरम ये है सर, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ये थ्योरम। लेट G is equal to is a cyclic group generated by A। अब साबित करना है, ग्रुप तो है साइक्लिक के, लाइब्रेरियन ग्रुप करना है। तो फॉर ऑल x, y बिलोंग टू G, तो जाहिर सी बात है x भी a की पावर की फॉर्म में होगा और y भी a की पावर की फॉर्म में होगा, जहां पर r1 r2 इंटीजर। आपने xy लिया, a की पावर r1, a की पावर r2, a की पावर r1 प्लस r2। अब इससे टाइम पास प्रूफ हो नहीं सकता, सोच लीजिए। r1 प्लस r2 को r2 प्लस r1 लिखा, a r2 a r1 और y इंटू एक्स, हो गया प्रूफ। सो G इज अवेलेबल। अब ये थ्योरम आती है 5 नंबर में हर बार, कई बार इंपोर्टेंट। बच्चे ऐसे ऐसे थ्योरम करके 5 में से 5 नंबर लाकर ये साबित कर देते हैं, मतलब लोगों को कहते फिरते हैं कि अलजेब्रा में तो वैसे भी रटना है और कुछ गिने चुना काम कर लो नंबर है। मतलब हर आदमी ये कहना चाह रहा है कि मेरे नंबर आ गए, इसका मतलब बस काम हो गया। 100 में से 100 नंबर लाने वाले को अगर आप ये सोचते हो कि बस अब यही मेरा बेड़ा पार करेगा, तो गलत फहमी के शिकार हैं आप। आपके नहीं आ रहे इसलिए जाहिर सी बात है आपको तो अच्छा लगेगा ही वो बंदा, और वो बिल्कुल हर चीज को मैनेज करेगा, हर दिन 100 लाएगा, वो कहानी नहीं है। और जिंदगी में हर बार 100 भी नहीं आए होंगे उसको। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अभी क्या बोला मैंने? बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब जो अबेलियन है। बहुत बढ़िया एग्जांपल अभी आपने दिया, अभी दिया आपने। लेट जी बराबर a इज इक्वल टू 1001, b इज इक्वल टू -101,
C is equal to 1 0 0 minus 1 and D is equal to minus 1 0 0 minus 1। ये दिया आपने, is a multiplicative abelian group। ये abelian group है सर, ठीक है। Here order of A is equal to 1, order of B, order of C, order of D is equal to 2 and order of G is equal to 4, ठीक है ना। So order of G not equal to order of any elements of G। इसका मतलब G is not cyclic। क्या कहते हो? हाँ जी, आ गए। बताओ। जी, क्लियर है मेरी बात? यस सर। देखिए, मुझे नहीं पता ये आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको पता हो ना तो बाँछें खिल जाती हैं। आप एक्सप्लेन करके चीजों का बिल्कुल कचुम्बर निकाल सकते हो। लेकिन बार बार एक ही समस्या है, हम आज जो सुन रहे हैं, आज जो पढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि बस यही समझ आया, यही काम हुआ, लेकिन हम 8-10 दिन बाद उसे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हमारे बैचेस में बच्चे फेल हो रहे हैं, हमारे बैचेस के अंदर बच्चों के नंबर आपका मार्क नहीं आ रहे, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वो सब आपके रिकॉर्ड में जमा होता जा रहा है। इवन फोटोकॉपियां भी हो नहीं रही हैं, मोबाइलों पे काम चल रहा है। पीडीएफ सोचिए ना, आज से 3 साल पहले अगर आप पढ़ रहे होते कितनी बोरियत में होते आप। हम पहले बोर्ड पे लिखते, वो फील सोचिए, पहले बोर्ड पे लिखते, आप मेरे साथ साथ लिखते, फिर मैं आपको 20-25 मिनट से समझाता डेली। और जिसका छूट जाता, फिर वो बंदा अपने किसी साथी से कॉपी लेता, देता देता, वो काम होता ना होता, वो वाली बात। आज हर आदमी अपने आप में किसी पे निर्भर नहीं है जो बैच में पढ़ा। सबके पास पीडीएफ मौजूद है, सबके पास वीडियो मौजूद है, सबके पास डिटेल मौजूद है। उसके बावजूद भी अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ट्यूशन तो खत्म होना ही है और आपने भी नहीं पढ़ना है। पर इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते सर आपके लिए। खाली आपको अच्छा क्या लगता है वो छोड़ो, लेकिन आप अपना कुछ रिजल्ट तो नहीं दे रहे उससे। कोई आदमी कहे सर देखो मेरा, मैं इस तरीके से चल रहा, मेरा काम देखो आप, आपकी उम्मीद से 10 गुना अच्छा है, तब तो हो सकता है कि मैं उसे फॉलो करना शुरू करूं। मैंने अपने आप को फॉलो कर रहा हूँ पुराने में से, और अब मैं देखता हूँ तो अगर ये पैटर्न पुराने जमाने में होता तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनके कई लेक्चर छूट जाते थे, कई बच्चे ऐसे जिनके क्लास छूट गई, वो लिख नहीं पाए। हो सकता है कुछ अलग परिवर्तन होता उनके अंदर। तो सर ये चीजें बार बार हर हर संडे रिपीट करो, हर संडे रिवीजन करो, देखो, और जो जो बातें बोलते आते हैं हर चैप्टर की एक समरी बनाओ, इम्पोर्टेंट। अब अलजेब्रा इस्तेमाल होगी नहीं होगी, इस मेंटेलिटी से पढ़ोगे आप कि यार आगे तो मैंने ये करना है, तो समझ लो कभी इंटरेस्ट नहीं आया काम करने में। अगर मैं भी यही सोचने बैठ जाऊं कि यार मेरे इस बैच में 2 बच्चे हैं, इसमें 10 बच्चे हैं, इसमें 20 बच्चे हैं, तो मैं क्या एनर्जी, एनर्जी सर आपको काम करने में जाना चाहिए, उसकी पे ऑफ पे नहीं आना चाहिए। बस चलिए खैर, करेंगे आप, मुझे पता है कर ही रहे हैं आप लोग, दिख ही रहे हाल आप लोग से। ये सेशनल आए हैं और हर आदमी सिर्फ जुगाड़ हो रहा है, पास हो रहे हैं हर जगह। बड़े से बड़े कॉलेज चले जाओ, डीयू में चले जाओ आप, वहां भी इवन 30 नंबर जो है क्या है वो असाइनमेंट, ये वो टीचर की चमचागिरी, और फिर पेपर में वही गिने चुने क्वेश्चन जो क्लास में कराए, वो 30 में से 28 नंबर, 25 नंबर, 20 नंबर, टीचर नाराज हो गया तो 16 नंबर। लेकिन 30 में से 15, 18, 16 भी लाना बहुत बड़ी बात है, जो कि बिना बात के मिल रहे हैं।
70 में से फिर वो कहेंगे। तो अब वो लेवल बच्चा खुद बनाएगा, टीचर नहीं बनाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, बट एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक मे बी एंड मे नॉट बी। ध्यान रखना, फाइनाइट वर्ड भी ऐड किया है इसमें। आप कहो जी होता ही नहीं कभी, ऐसा नहीं कहा मैंने, लेकिन जो ऑलवेज नहीं है उसे हम फॉल्स लिखते हैं। कोई कहे क्या सर हो भी सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अभी एग्जांपल तो दिया हमने, EABC वाला। अगर हमें समझ सपोज करो कि हर एलिमेंट अपना इनवर्स ना हो खुद, तो हो जाएगा साइक्लिक ही। और ऐसे कई एग्जांपल भरे पड़े हैं, 1 -1 I -I, याद करो, जो कि साइक्लिक भी है और अबेलियन भी है। ऐसे तो आपका 10 नंबर खामोखा मिलता है, वरना कायदे से वाइवा होना चाहिए 10 नंबर, और वाइवा भी ढंग का होना चाहिए। 10-10 बच्चों के गैप, 20-20 बच्चों के ग्रुप बनाकर 1 घंटे 5 दिन पूरे वाइवा होने चाहिए, उसमें से मिलने चाहिए 10 नंबर। 5 नंबर अटेंडेंस के, 15 नंबर का पेपर, तब हो मजा। अटेंडेंस तो क्या जबरदस्ती का खेल है, पता नहीं लगता क्या है वो। चलिए क्या, अब देखिए हमारे साथ इस टॉपिक में बड़ी दिक्कत क्या है। ये क्वेश्चन जो लिखे हैं ये सब आपने करने हैं तो करिए, छोड़ने हैं तो छोड़िए, मैं इनको करने के लिए नहीं कहूंगा आपको। कुछ चीजें इसमें दिक्कत कहाँ है, कोसेट की इसमें यूज है। अब देखो थ्योरम हम करने जाएंगे, टॉपिक आगे आएगा कोसेट। कोसेट के अंदर एक थ्योरम आएगी लैग्रांजेस। आप साइक्लिक, वैसे बुक में साइक्लिक बाद में है, कोसेट पहले है, लेकिन मुसीबत क्या है कि आपके यहाँ सिलेबस में पहले है, तो टीचर भी पहले करा रहा है। नहीं, लैग्रांजेस का यूज है इसकी थ्योरम में। और लैग्रांजेस पता क्या कहती है कि अगर H कोई सबसेट है किसी ग्रुप G का, और ये कहती है सर कि H अगर सब ग्रुप है, ध्यान देना, H अगर सब ग्रुप है G का, तो ऑर्डर ऑफ H मस्ट बी डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G। जैसे एलिमेंट था ना, वैसे अब ये H है और सेट है, ये ग्रुप है। अभी तो ऑर्डर ऑफ A मस्ट बी डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G ऑफ साइक्लिक कह रहे थे, मैं यहां पर वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं लैग्रांजेस की स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई सब ग्रुप है किसी ग्रुप का, तो उसका ऑर्डर G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर किसी का ऑर्डर किसी को डिवाइड कर रहा है और वो उसका सबसेट है, तो जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हो। बेस्ट एग्जांपल है H बराबर I -I और G बराबर 1 -1 I -I। इसका ऑर्डर 4 है, इसका 2 है, और H देखो G का सबसेट भी है, लेकिन H जो है वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। अगर कोई सब ग्रुप है किसी ग्रुप का, तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन अगर कोई किसी का सबसेट है और उसका ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो वो सब ग्रुप होगा, ये जरूरी नहीं है। लैग्रांजेस ये कहता है। कंफर्म है? जी बोलो। यस सर। ओके, अब देखो इसके अलावा एक और चीज निकल गई। जैसे अब हमारे यहाँ क्या है कि भाई हम कोई कह रहा है कि सर हमारे यहाँ साइक्लिक नहीं है, वैसे BSc फर्स्ट ईयर में कह रहे हैं साइक्लिक नहीं है, मुझे लेकिन डाउट है। अगर पेपर बनने बैठ गया और बनाने वाला, तो मुझे भरोसा है गलती से कहीं वो दे ना दे। अब मान लीजिए एक एक ये टॉपिक हमने पढ़ा अभी, जो हमने अभी पढ़ा कि भाई अगर कोई सब ग्रुप है तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। एक चीज तो हमने ये पढ़ ली अभी थोड़ी देर पहले, इसका इस्तेमाल कैसे होगा। अच्छा एक चीज और देखो, शायद आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो पहले मेरे साथ। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, ध्यान देना, प्राइम, तो हिंदी में लिख रहा हूं G का कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप, नहीं पढ़ी नहीं होगी क्योंकि ये तो सब कोसेट में आएगा, सब ग्रुप नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ G और E ही G के सब ग्रुप होंगे। बताओ क्यों?
बताओ क्यों? अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं, साइक्लिक की थ्योरम में इसका इस्तेमाल है। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो मैंने कहा उसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा, मतलब जी के और ई के अलावा और कोई सब ग्रुप होगा ही नहीं। बताओ क्यों? मैं बता रहा हूं। सर क्योंकि प्राइम नंबर डिविजिबल नहीं होता। यस सर, लैग्रांजेस का यूज है इसमें भी। देखो, मान लो हमने तिवारी जी मान लिया कि एक सब ग्रुप है, ठीक है तिवारी जी, एक सब ग्रुप है और उसका ऑर्डर मान लो तिवारी जी कितना है, एम। तो लैग्रांजेस क्या कहता है कि अगर कोई सब ग्रुप है तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, करेगा या नहीं? यस सर। तो एम क्या हो सकता है, या तो वन हो सकता है या पी हो सकता है। कोई कहे क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर को सिर्फ दो ही बंदे काट सकते हैं पूरी जिंदगी में, एक तो वन और एक वो खुद। उसके अलावा प्राइम नंबर किसी से नहीं कट सकता। जानते हैं ना इस बात को सभी हम। हाँ सर। इसका मतलब एम की वैल्यू या तो वन होगी या पी होगी। एम की वैल्यू या तो वन होगी या क्या होगी, पी होगी। वन हो गई तो ये हो गया, और पी हो गई तो खुद जी के बराबर हो गया। इसका मतलब जो ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होता है उसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राइम ऑर्डर होने की वजह से अगर कोई सब ग्रुप आप मान भी लो प्रॉपर उसका, तो वो उसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को, लैग्रांजेस के कथन के अनुसार। और जब डिवाइड करेगा प्राइम नंबर को, तो प्राइम नंबर को डिवाइड करने वाले दो ही बंदे हैं, या तो वन या पी। इसका मतलब जी का कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। कंफर्म है? यस सर। बिल्कुल यही चीज ना, मैं इतनी कहानी क्यों सुनाई आपको? देखो, भूमिकाएं क्यों बांधी जाती हैं, यही ये थ्योरम है। एवरी ग्रुप ऑफ, ये आपकी नोट्स में थ्योरम, अभी एक थ्योरम मैंने अबेलियन करी, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ये प्रूफ करना है सर। पता कैसे प्रूफ किया गया है? अब बताइए, अब याद तो करना ही पड़ेगा। हमने कहा लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, सॉरी हमें साइक्लिक प्रूफ करना है, क्षमा चाहूंगा। जी इज अ ग्रुप, जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी where p is a prime number, where p is a prime number। हो गया ये नंबर एक। नंबर दो, देखो ये रटने वाली चीज आ गई। लेट h सबसेट ऑफ g एंड h इज अ प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप। हमने इसको सब ग्रुप मान लिया साइक्लिक ऑफ g, और ऑर्डर ऑफ h बराबर मान लिया हमने m से। नंबर तीन, बाई लैग्रांजेस ऑर्डर ऑफ h मस्ट बी डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ g। तो सो m इज इक्वल टू या तो p होगा या वन होगा। m इज इक्वल टू पी होगा या वन। अब वन तो होने से रहा, वन तो भाई आइडेंटिटी के लिए है। m बराबर p हो गया, इसका मतलब h बराबर g हो गया। इसका मतलब अगर h साइक्लिक है तो g भी साइक्लिक होगा। इस तरह से थ्योरम को प्रूफ किया गया। अब सोचिए, साइक्लिक की थ्योरम कर रहे हैं और कोसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैग्रांजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इतनी कहानी जो मैंने सुनाई वो इस थ्योरम के लिए सुनाई, जो कि बड़ी मामूली सी छोटी सी थ्योरम है और आपको देखने को मिलेगी। देखो, यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो आपको नोट्स में लिखी है। एग्जांपल, कैन बी अबेलियन ग्रुप हैव अ नॉन अबेलियन सब ग्रुप। देखो, अब ये कहीं से कहीं तक भी बीएससी की चीज नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं एंट्रेंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो क्या होता है कि हमें डिटेल, कोई पूछ रहा, क्या पूछ रहा है ये, कि क्या कोई अबेलियन ग्रुप का नॉन अबेलियन सब ग्रुप हो सकता है? सोचिए, सवाल को सुनिए। कोई कहता है मुझे जवाब नहीं पता, मैं कह रहा हूं सर जवाब ढूंढिए ही मत, सॉल्यूशन पढ़िए। ज्ञान क्वेश्चन सुन के देने वाले को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान का मतलब है आपने सुना, आपने पढ़ा, आपने समझा, फिर कहीं अन्य जगह पर जाकर उसको बताया।
वो होगा क्या? आपने कहा नो, मतलब अगर अबेलियन ग्रुप है तो भाई साहब उसका सब ग्रुप भी अबेलियन होगा। अब ये गांठ बांध लो, ये फॉर्मूला हो गया। नो, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। अबेलियन ग्रुप का जो भी सब ग्रुप होगा वो भी अबेलियन होगा, ये कंफर्म है। इफ जी इज एन अबेलियन देन एच इज ऑल्सो, एच इज अगर सब ग्रुप है तो वो भी अपने आप में प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा उसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। और यहां पर इसके कॉन्सेप्ट में कई सारी बातें कह दी गई, कई सारी बातें कह दी गई। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लिखने का मेरा पर्पस ये था कि डीयू की जो बुक है आर कुमार की, उसमें से मुझे ये क्वेश्चंस मिलते गए। कुछ बच्चों को लास्ट ईयर से पहले जैम का शौक था। हम देखो जैम के लेवल की पढ़ाई तो कराते नहीं है, खैर ना में आता है इतना, ना इतना ज्ञान है हमारे पास, पर फिर भी जो फिलहाल है उसी में से कंटेंट उठा लिया जाए। तो यहाँ पर कैन अ नॉन अबेलियन ग्रुप हैव एन अबेलियन सब ग्रुप? फिर दो क्वेश्चन घुमा दिया। पहले हमने क्या पूछा था कि अबेलियन ग्रुप का नॉन अबेलियन हो या नहीं सब ग्रुप, और अब हम कह रहे हैं कि क्या नॉन अबेलियन ग्रुप का हो सकता है? भाई बड़ा, मान लो बड़ा कोई बंदा बीएससी पास नहीं कर रहा है, 10th तो पास कर ही सकता है, उसकी क्या गारंटी है कि नहीं करेगा वो? हाँ, कोई बीएससी ही गड़बड़ कर रहा हो या बीएससी कर चुका हो तो 10th भी कर चुका हो, यस मे बी। तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन जो है ये बीएससी के नहीं है, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लेते हैं और पढ़ना चाहिए आपको, ये सब आपके लिए लिखा है मैंने मेहनत से, मैंने ये फालतू नहीं लिखा है। तो इसे आप चाहें तो छोड़ दीजिए, चाहे तो पढ़ लीजिए, इसका कोई इतना महत्व तो मैं नहीं समझता, बीएससी में है। लेकिन ये सब बातें आपके लिए थी, तो पढ़िएगा एक एक लाइन। कुछ पूछने लायक है, वेरीफाई दैट द 6 मैट्रिक्स फॉर्म अ ग्रुप फॉर, ये बढ़िया सवाल लगता है मुझे। आप इनको देखिए, स्टार करके कई सारी बातें लिखी हैं, इनको पढ़िए, इन पेजेस को देखिए। 18 19 जितने भी आपके पास हैं, 18 पेज, 19 से थ्योरम शुरू होती है।